जय श्री कृष्ण मित्रों। सुपनखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि वह श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। बहुत ही रोचक कथा है दोस्तों, अंत तक बने रहें आप लोग। रावण की बहन सुपनखा और श्री कृष्ण की पत्नी, जी हाँ, यह कथा बहुत ही रोचक है। त्रेता युग से द्वापर युग तक की ये कथा बेहद दिलचस्प है। जानिए सुपनखा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे स्वयं भगवान की वधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दंडकारण्य की स्वामिनी, रावण की यत प्रिय भगनी सुपनखा के बारे में शायद ही आप ये बात जानते हो कि उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम जन में सुपनखा की छवि एक राक्षसी की है, एक ऐसी स्त्री जिसने नक्कटी होने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से बदले की ठानी और युद्ध के लिए रावण को प्रेरित किया। अंत में अपने ही कुल के नाश का कारण बनी, लेकिन इस सब के बावजूद वो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, उसका उद्धार हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप के बाद भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुपनखा को ये आशीर्वाद मिला। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कहानी में ये सब कैसे हुआ। सुपनखा श्री राम का सानिध्य मिला। सुपनखा को न सिर्फ श्री राम से वार्ता का सौभाग्य मिला, बल्कि श्री राम ने उसकी लक्ष्मण से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। दरअसल इन सब का मर्म सुपनखा के पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में सुपनखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी दोस्तों। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकास्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। कथनानुसार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। यह देखते हुए इंद्र उस पर मोहित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। वज्रा ऋषि के क्रोध की बनी भाजन दोस्तों। अब हम बताएंगे कि क्या क्रोध का वो कारण था। सब हुआ उस काल में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उस समय नयनतारा को ही ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु पृथ्वी पर भेजा, लेकिन वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। वज्रा ऋषि से क्षमा याचना करने पर उन्होंने उसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने अपनी देह त्याग कर दी और सुपनखा राक्षसी के रूप में रावण के घर जन्म लिया। उसने मन में ठान लिया था कि वो प्रभु को प्राप्त करके रहेगी। यही उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने भगवान राम को वन में देखते ही उन्हें पाने की इच्छा कर डाली। अहंकार में थी सुपनखा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सुपनखा वास्तव में उसका स्वभाव कैसा था। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो भक्ति और वैराग्य के सहारे ही संपूर्ण होती है, जबकि सुपनखा ने ऐसा नहीं किया। उसने भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म को पाने की कोशिश की। वह सीधे श्री राम को प्राप्त कर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, किंतु उसने वैराग्य को ही नकार कर अहंकार में सीधे प्रभु के पास जाना उचित समझा। प्रभु ने सुपनखा को उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन वैरागी लक्ष्मण ने उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब सुपनखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी एक भागवता अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। इसके बाद सुपनखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय या दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। तो कैसे बनी श्री कृष्ण की पत्नी दोस्तों, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। करीब 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सुपनखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे 28वें द्वापर युग में श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे। उपजा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुंवर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे, और ऐसा ही हुआ। सुपनखा को अंत में अप्सरा का मोहक रूप भी मिला और वो भगवान की सहचर्या भी मिली। तो दोस्तों
मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप नए मेहमान बंधु बनकर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसा ही पौराणिक कथा, ज्ञानवर्धक कथा, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सभी का ज्ञान हम अपनी वीडियो में बताते हैं, आपको प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम का जो भक्ति है, जो प्रभु की भक्ति है, सीधे डायरेक्ट नहीं मिलती दोस्तों। जिस प्रकार से हमको पीएम से मिलने के लिए उनके नीचे कार्य करने वाले लोगों से हमको उनसे मुलाकात करनी होती है, तब जाकर के हमको उनसे मुलाकात, ऐसे ही भगवान को सीधा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। अगर कृष्ण को रिझाना है तो राधा के पास जाना है, राम को पाना है तो हनुमान के पास जाना है, तभी मार्ग प्रशस्त होता है। डायरेक्ट कोई 10 महले पर नहीं पहुंच जाता दोस्तों, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो लक्ष्य को पाता है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, भक्ति भगवान पाने का जो माध्यम है वो संत लोग हैं, जो आज हमारे कई प्रकार से लोग संत अपने ज्ञान में बताते हैं। आज हमारे लोग बीच में बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त, भगवान के भक्त हैं। वो सभी जो है वीडियो बनाते हैं, जैसे डिवाइन टेल्स हुए, मिस्टीरियस हिंदू हुए, और प्राचीन ज्ञान, पौराणिक कथा, बहुत से लोग बनाते हैं जो डालते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे, यही हमारी दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।